सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। वंदे मातरम। RJS, TJPS, KBS के आज़ादी की अमृत गाथा में RJS फैमिली का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर पुष्करवाला, प्रभारी RJS सकारात्मक भारत सूचना केंद्र, जमशेदपुर, झारखंड। आज आप सबों के साथ महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज को श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। एक प्रेरक व्यक्तित्व श्रीनिवास रामानुज की 22 दिसंबर को जयंती और 26 अप्रैल पुण्यतिथि है। रामानुज का 1887 में 18 दिसंबर को कोयम्बटूर जिले के ईरोड नामक गांव में जन्म हुआ था। 26 अप्रैल 1920 को महान गणितज्ञ का निधन हो गया था। मात्र 33 वर्ष में उन्होंने देश विदेश के गणितज्ञ प्रेमियों को इतना कुछ दे गए जो मिसाल है। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणितज्ञ विचारकों में गिना जाता है। इन्हें गणितज्ञ में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिए। इन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्वितीय आविष्कार किए, वरना भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। गणित के क्षेत्र में रामानुज किसी भी प्रकार से गॉस, यूलर और आर्किमिडीज से कम न थे। बालक रामानुज की बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं थी, किंतु बचपन में इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 वर्ष की आयु तक वह बोलना भी नहीं सीख पाए थे। इस कारण इन्हें इनके माता पिता चिंतित रहते थे। 5 वर्ष की उम्र में बालक रामानुज का दाखिला कुंभकोणम के प्राथमिक विद्यालय में करा दिया गया। जब रामानुज मात्र 13 साल के थे, उन्होंने एडवांस त्रिकोणमिति और अपना खुद का जटिल सिद्धांत प्रतिपादित किया था। स्कूल के दिनों में उनका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि उनके साथी उनको समझ नहीं पाए। जब सभी छात्र खेलकूद में व्यस्त होते थे, रामानुज गणित की दुनिया में खोए होते थे। इन्होंने खुद से गणित सीखा और अपने जीवन भर में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। इन्होंने गणित के सहज ज्ञान और बीजगणित प्रकलन की अद्वितीय प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिन्हें प्रेरित शोध आज तक हो रहा है। यद्यपि इनकी कुछ खोजों को गणित मुख्यधारा में अब तक नहीं अपनाया गया है। इनके सूत्र कई वैज्ञानिक खोजों में मददगार बने। हाल में इनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। इनके कार्य से प्रभावित गणित के क्षेत्रों में हो रहे काम के लिए रामानुज जनरल की स्थापना की गई है। रामानुज संख्या यानी 1729 गणित में रामानुज का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है।
यह एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीके से दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। रामानुज के व्यक्तित्व से सीख अन्य छात्रों की तरह रामानुज का भी शुरू में पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन उन्हें जानने की इच्छा बहुत होती थी। वे अपने शिक्षकों से बहुत सवाल किया करते थे, जैसे संसार का पहला इंसान कौन था, आकाश और पृथ्वी के बीच कितनी दूरी है, समुद्र कितना गहरा और बड़ा होता है, इत्यादि प्रश्न किया करते थे। इस तरह की प्रकृति वाले रामानुज खोज संबंधित सवालों में अधिक रुचि रखते थे और गणित उनका पसंदीदा विषय था। गणितज्ञ के रूप में पहचान दिलाई। 26 अप्रैल 1920 को टीबी से ग्रसित होने के कारण रामानुज ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। मृत्यु के समय उनकी आयु सिर्फ 33 वर्ष की थी। श्रीनिवास जी को खोना संपूर्ण विश्व के लिए अपूर्णीय क्षति थी। रामानुज ने अपने 33 वर्ष के जीवन में 3884 समीकरण बनाए, जिनमें से कई तो आज भी अनसुलझी है। गणित में 1729 को रामानुज नंबर से जाना जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य में रामानुज के जन्मदिन को आईटी दिवस और भारत में नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुज को मैन हू न्यू इन्फिनिटी कहा जाता है। 2014 में इनके जीवन में तमिल फिल्म रामानुज का जीवन बनाई गई थी। 2015 में इन पर एक फिल्म आई जिसका नाम द मैन हू न्यू इन्फिनिटी था। भारत की महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज को आर्यस फैमिली की ओर से कोटि कोटि नमन कहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।